अगर आप फ्री में ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, वो भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर चैप्टर और हर टॉपिक की, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट फ्री लर्निंग ऐप, जिसका नाम है ग्रो आज। ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी का इस वीडियो में मैं शादाब काज़मी बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक मेला लगा हुआ है और ईदगाह औरंगाबाद ईदगाह जो है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। आप इस फ्रेम में ईदगाह भी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप देख पा रहे होंगे ये ईदगाह के सामने हम मौजूद हैं और यहाँ पर मेला लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों को लेके घुमाने के लिए आए हुए हैं। बड़े सारे बच्चे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये कैसा मेला है आखिर और क्यों मेला लगा है, ये पूरी तफसील हमें बताने के लिए मारीना संदेश के सह संपादक फ़हद काज़मी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो माइक मैं इनको ही दूंगा और बताएं फ़हद जी, किस तरह का मेला है ये, क्यों इसका आयोजन किया जाता है? देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो प्रथा चल रही है इसके बारे में आप जानें। मऊ में इस मेले का क्या सिस्टम है और भव्य पैमाने पर कहाँ कहाँ मनाया जाता है इस त्यौहार को, इस मेले में को जो लगता है, ये हम पूरा तफसील हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो मेला लगता है ये गाजी सालार हैं, उनके नाम पर ये लगता है। सालार मसूद साहब थे, बिल्कुल बिल्कुल, चलते रहे साथ में। गाजी सालार मसूद साहब थे जो कि महमूद गजनवी साहब के भांजे थे। और महमूद गजनवी साहब के भांजे और ख़ुद भी एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जुल्म और गलत के ख़िलाफ़ वो हमेशा आवाज़ उठाते थे। और इनकी जहाँ पर मेन की जो मज़ार है वो बहराइच ज़िले में है। और बहराइच में सिर्फ इन्हीं की नहीं बल्कि सुहेल देव की भी वहीं पर मंदिर है। सुहेल देव की मंदिर और उनकी मज़ार थोड़ी सी फ़र्क पे लगती है। सन 1036 ईस्वी से जब ये 10 वर्ष के थे तो अपने पिताजी के साथ, अपने वालिद के साथ ये जंगी मश्क वगैरह में जाया करते थे। जंग वगैरह ये बड़ा इंटरेस्टेड रहते थे जंग वगैरह में। ये सन 1036 ईस्वी जब 10 वर्ष के आयु थे। इसी तरीके से एक बार ये अपने घोड़े से टहल रहे थे तो इन्होंने देखा कि कुछ समुदाय के लोग जानवर या इंसान किसी की बलि देने के लिए उसको लेके गए, जिसके खिलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाई। और जब समुदाय का मामला आया तो दो समुदायों में आपस में ज़बरदस्त तरीके की भिड़ंत हो गई। बचपन से ही ये क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे, लेकिन ये कि कभी भी जंग के दौरान ये हारे नहीं, जिसकी वजह से सालार मसूद साहब का नाम गाजी सालार मसूद पड़ गया। और लोग कहते हैं गाजी मियाँ का मेला। तो ये वही गाजी मियाँ हैं जिनकी मज़ार बहराइच में है। बहराइच में सालाना उर्स लगता है, काफ़ी बड़े भव्य पैमाने पर लगता है, गाजी सालार मसूद साहब के नाम पर। कहीं कहीं भ्रांतियाँ ये भी हैं कि कोई बाला नाम का कोई शैतान था, उस शैतान से जब ये लड़ाई हुई थी तो लड़ाई में उस शैतान से ये हार गए थे। इस तरीके की भी कुछ भ्रांतियाँ हैं। और बहुत सारी जगहों पर लोग ये भी बताते हैं कि जो मामला, जैसे कि बाले मियाँ का मेला भी कहा जाता है, कहीं गाजी मियाँ का मेला कहा जाता है, लेकिन गोरखपुर में बाले के मैदान के नाम से एक मैदान भी रजिस्टर्ड है जहाँ पर बाले मियाँ के नाम से ये मेला जाना जाता है। वहीं अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेला लगा हुआ है। यहाँ पर मेला 3 दिनों तक लगता है। साल में 3 दिन ये मेला लगता है। पहले दिन मऊ के रौज़ा बाज़ार पे लगता है, उसके बाद वहाँ से शिफ्ट होकर के, यानी पहला जो मेला लगता है साल में संडे को लगता है, दूसरा मेला औरंगाबाद शाह ईदगाह पर लगता है और वो मंडे को लगता है। और तीसरा ईदगाह अभी कोरोना पीरियड से पहले तक जो मेले का चल रहा था सिस्टम, कोरोना पीरियड से पहले तक मिर्ज़ा हादीपुरा में जा करके ये मेला यानी कि मंगलवार के दिन समाप्त होता था और लगातार वहाँ 2-3 दिन तक चलता था। सबसे बड़ा मेला मिर्ज़ा हादीपुरा का था, लेकिन इस बार से मिर्ज़ा हादीपुरा का मेला ख़त्म हो गया है और यहाँ पर जो मेला चल रहा है वो सिर्फ औरंगाबाद में ही रहेगा, 2 दिनों तक यहीं पर रहेगा। आगे हम आपको बता दें कि गाजी मसूद सालार जो थे, उनके मामू जो थे महमूद गजनवी साहब थे। अब यहीं एक ट्विस्ट आता है कि महमूद गजनवी साहब के जो बेटे थे उनका भी नाम मसूद था। तो कहीं कहीं कहा जाता है कि उनके बेटे के नाम पे है और कहीं कहीं कहा जाता है कि उनके भांजे के नाम पर है। ये भ्रांतियाँ बहुत स्पष्ट नहीं हैं। और जब आप तारीख़ की इतिहास पढ़ेंगे, आप नेट पे डालेंगे सालार मसूद गाजी, तो भी आपको डिटेल पूरी उनकी मिल सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस दिन गाजी मियाँ का मेला होता है उस दिन आंधी आती है, आंधी में गाजी मियाँ उड़ जाते हैं, बारात जाती है, उनकी शादी नहीं हो पाई है, ये सभी चीज़ें। लेकिन
गाजी मियाँ का मेला, उसके बाद भी गाजी मियाँ को याद करने के लिए ये मेला हर साल लगता है। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं बाले मियाँ का मेला, कहीं गाजी मियाँ का। आम तौर पर देखा जाता है कि मऊ के जो कुरैशी बिरादरी के लोग होते हैं, ज़्यादातर अधिकतर वही लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं बच्चों के लिए खिलौने बिक रहे हैं, तो कहीं हलवा और पराठा बिक रहा है। एक छोटी सी जगह पर काफ़ी भीड़ यहाँ होती जा रही है। शाम के टाइम ये मेला लगता है, थोड़ी देर का 3 से 4 घंटे का ये मेला होता है। लेकिन इस मेले को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। साल में एक बार ये मेला लगता है और इस मेले को भी भरपूर एंजॉय करने के लिए तमाम सभी लोग आते हैं। कहीं आलू कचालू की दुकान लगी हुई है, कहीं कुल्फ़ी और फालूदे की दुकान है, कहीं अलग अलग तरीके से बच्चों को यहाँ पर कमाने का मौका मिल रहा है। एक मनोरंजन का साधन भी ये मेला होता है। मोहल्ले के अंदर का ये मेला है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। हाँ, इधर आए एक साहब हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, तो लंबाई में ठीक, लेकिन नाम नाटे इनका है। नाटे इब्राहिम नहीं, नाटे इस्लाम। नाटे इस्लाम। नाटे इस्लाम साहब, पहले आप यहीं रहते थे औरंगाबाद जी में? जी हाँ। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र है 50 है। 50 साल। जी। 50 साल में आपने मेला कितनी बार देखा होगा? 50 साल में हर साल देखे हैं। मतलब जब से आप पैदा हुए हैं तब मेला लगता था ये? हाँ हाँ, जब से हम पैदा तब से देख रहे हैं मेला लग रहा है। तब से लगता है। हर साल मेले में आते हैं घूमने? हाँ हाँ। आज भी मेले में घूमने आए हैं? आज भी देखने आए। अकेले आए कि पत्नी भी हैं? नहीं नहीं, अकेले हैं। अब पिछले 2 साल आपने क्या किया जब कोरोना था? वो अंदर से ग्राउंड था, अंडरग्राउंड मिला था। मतलब दिल में मेला बसा हुआ था, धरातल पे नहीं था। मेले को कोई भूल नहीं सकता है। मेले को यादगार बनाने का ये सब वक्त है। यहाँ देख सकते हैं कि गर्मी का दिन है, ज़बरदस्त उमस है। भट्टी कहाँ पर बता रहे हैं ये कि गाजी मियाँ जो एक लंबे से बांस पर, उनकी बताया था कि लंबाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी, हाइट वगैरह बड़ी ज़बरदस्त थी। तो एक लंबे से बांस पर कपड़ा लपेट के ऊपर सर पे थोड़ा सा बाल लगा करके गाजी मियाँ को आकर के यहाँ नचाया जाता है। जो यहाँ के कुरैशी लोग हैं, कुरैशी समाज के लोग, वो लोग इस चीज़ को, इस प्रथा को निभाते चले आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मेला लगभग समाप्त होने जा रहा है। कुरैशी लोग भी आते हुए दिख रहे हैं। औरंगाबाद चौराहे पे सुन रहे हैं कि आ चुका है। अभी गाजी मियाँ जब यहाँ पर आ जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उनका प्रदर्शन किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर, हम चलते हैं, आपको आगे भी हम दिखाते हैं। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए। कब से आप ये मेला देख रहे हैं? जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं। अच्छा, तो पहले आप अपने अब्बू की गोदी में से बैलून लिया करते थे, गुब्बारा लिया करते थे? जी। अब आप बच्चों को खिला रहे हैं? जी। मतलब कुछ बदलाव हुआ है इतने दिनों में या वैसे ही चल रहा है? वैसे ही चल रहा है, एकदम रेगुलर। मज़ा आता है? हाँ, बराबर। देख रहे हैं यहाँ पे सभी लोग हैं और एक यहाँ पर आए हमारे खास दोस्त भी हैं, दानिश शोका साहब। आपकी क्या कंडीशन है मेले के मामले? गर्मी से बुरी हाल, बच्चों के लिए फिर भी आना पड़ता है, बच्चों के लिए आना पड़ता है। आपके वालिद साहब आते रहे होंगे आपको हाँ लेके? बिल्कुल। मज़ा आता था तब, जो मज़ा आता वही मज़ा अब भी है? नहीं, अब बच्चे खुश हैं, इसी में मज़ा है। मज़ा हो रहा बाबू? जी हाँ। झूला घूमे? नहीं, कहाँ है? कहाँ इसमें लगा है? उछला वाला जो ना? हाँ ना, उसमें बड़े को नहीं जाने देते थे, छोटे बच्चे। अच्छा, यहाँ पर इनके भी दिल में अरमान है, बच्चे हैं लेकिन बड़े हो चुके हैं इसलिए नहीं झूल पा रहे हैं। यहाँ पर नारियल भी बिक रहा है। घर बैठ करके आप इस पूरे सीन को देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी था, जो हमने आपको बताया है कि गाजी मियाँ कौन थे और कहाँ पर इनका असली उर्स लगता है। भव्य पैमाने पर बहराइच में आप जाएंगे तो सालाना उर्स में गाजी मियाँ को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनको नहीं देख सकते, उनकी मज़ार को देख सकते हैं, वो एरिया देख सकते हैं। और वहीं बगल में जो उनके, इनको भी देखिए, यहाँ पर इन लोगों का देखिए बच्चों के लिए भरपूर आइटम है। यहाँ पर बच्चों के खेल के लिए, उसके लिए ये एक आइटम देख रहे हैं, ये बच्चों का बड़ा फेवरेट आइटम होता है, पिपीरी। बजा के दिखाइए। ये ट्रेन के हॉर्न की तरह है, ये एक सिंबल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ा खुशियों का माहौल है, हर एक के चेहरे पर खुशी है। यहाँ का जो बड़ा बड़ा पराठा बनता है। हमारे पीछे अब हम देखिए जो मेन रास्ता है जहाँ से गाजी मियाँ आते हैं, सामने शाही ईदगाह है, औरंगाबाद शाही ईदगाह। शाही ईदगाह तक हम पहुँच रहे हैं और शाही ईदगाह के गेट पे जा करके चाहे करबला की ताज़िया हो या फिर गाजी मियाँ हो, वो प्रथा यहीं पर समाप्त होती है औरंगाबाद शाही ईदगाह पर। शाही ईदगाह सामने आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर और ये भीड़ दिख रही होगी। गाजी मियाँ के आने तक की ये भीड़ होती है। उनके आने के बाद जब उनका प्रोग्राम पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर भीड़ छटना शुरू होती है। यहाँ भीड़ तब छटना शुरू होती है, आप लोग वहाँ चलिए, सब लोग बोलिएगा। यहाँ आप लोग बोलने के लिए आतुर हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं।
यहाँ पर चलते हैं हम लोग और यहाँ के पुराने जितने लोग हैं और जो लोग काफ़ी वर्षों से यहाँ आते हैं घूमने के लिए मेला, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस मेले की जो प्रथा है कब से चली आ रही है, कब तक चलती है, क्या समय होता है, क्यों लगता है। इस मेले की जानकारी है आपको? एक सदियों से लगता, हम लोग बचपने से देखते आ रहे हैं कि जो है हमेशा से जो है एक नज़ीर के तौर पर लोग लगा रहे हैं, परंपरा है। तो ये परंपरा कहाँ से चली आ रही है? अब ये गाजी रहमतुल्लाह अलैह के, गाजी तो वो होता है जो जंग में जीतता है, शहीद नहीं होता, गाजी कहलाता है। अब उन्हीं का। तो ये कौन से गाजी थे? अर्तुगरुल गाजी थे, उस्मान गाजी थे? नहीं, हम लोग गाजी मियाँ जान रहे हैं कि गाजी मियाँ को जो है शाम के वक्त नचाते हैं और इसमें परंपरा ही हम लोग जान रहे हैं, बहुत कोई अंदरूनी तक जानकारी नहीं है। अच्छा, देखिए ये कंडीशन है यहाँ पर लोगों की कि जिसके नाम पर ये मेला लगता है गाजी मियाँ, तो गाजी मियाँ कौन गाजी मियाँ हैं ये लोग नहीं जानते हैं। तो वो गाजी मियाँ जिनका नाम अभी हमने बताया है सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जो महमूद गजनवी के भांजे थे, तो कहीं उनका नाम आता है और कहीं महमूद गजनवी के बेटे मसूद का नाम आता है, मसूद गजनवी को, जिनको एक विलन के तौर पे भी देखते हैं लोग और इनको भी एक विलन के तौर पे कहीं देखा जाता है, तो कहीं इनके नाम पे बड़ा बड़ा मेला लगता है। इस भव्य मेले को देखना हो तो आप बहराइच भी जा सकते हैं, गोरखपुर में बाले के मैदान में भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप गाजी मियाँ का मेला देखेंगे। भ्रांतियाँ तरह तरह की हैं कि बाले शैतान को इन्होंने पराजित किया, कोई कहता है बाले शैतान ने इनको हरा दिया था, तो इस वजह से ही मेला लगता है उनकी याद में। लेकिन नाम में गाजी लगा हुआ है, गाजी की वजह से आप समझ सकते हैं गाजी किसको कहा जाता है। गाजी जो हर युद्ध में विजयी हो जाता है और अपनी मौत से मरता है वो गाजी होता है, और जंग के दौरान जो मरता है वो शहीद होता है। तो ये गाजी की वजह से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने बाले को शाला जो शैतान था उसको पराजित किया था, और बाले मियाँ के नाम से, गाजी मियाँ के नाम से फिर ये मेला उसी समय से लगना शुरू हुआ है। और एक भ्रांति ये भी है कि आज के दिन इनकी गाजी मियाँ की बारात गई थी और आंधी बारिश की वजह से बारात हो नहीं सकी थी। पीछे बच्चे शोर कर रहे हैं कि गाजी मियाँ आ गए, तो अभी ढोल बाजे के साथ वो आते हैं, अब दिखाएंगे उनको भी, गाजी मियाँ आने वाले हैं, उनको भी हम दिखाएंगे कि गाजी मियाँ क्या है और कैसे उनका एक प्रतिबिंब बना करके गाजी मियाँ को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, एक उनका रूप बना करके दिखाएंगे। अभी हम आपको बगल में सूचना मिल रही थी कि आ चुके हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अभी वीडियो को रोकेंगे और वीडियो रोक करके अब हम चाहेंगे कि गाजी मियाँ के आने का इंतज़ार किया जाए।